गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर कह रहा है रावत। ठीक। आंदोलन चल रहा है हम लोग का, जिसमें से लास्ट हम लोग का बचा हुआ है जनजाति, जिसको आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है। हम लोगों ने ट्राइबल वाला देख लिया। नहीं, ट्राइबल तो ये है ही है। जनजाति वाला जो ट्राइबल है, निम्न जातीय देखा हम लोगों ने पहले, और फिर हम लोगों ने किसान आंदोलन वगैरह देखा। अब हम लोग देखते हैं इसमें जनजाति वाला जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो। देखो, जनजाति देखे तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। गिनने लगोगे तो करीब 70 के आसपास हुए, 70 आंदोलन हुए करीब करीब। लेकिन अब हमको लिखना, आप किताब थोड़ी लिखनी है 70 आंदोलन पे। तो आप लोग को केवल वो पढ़ने हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे। ठीक है। सबसे पहले बता दें कि जनजातीय आदिवासी कौन से लोग होते हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि ये विद्रोह किस साइड होगा। जैसे अ, जनजातीय आदिवासी आदिवासी लोग जो होते हैं, वो आदिवासी लोग किधर होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जंगलों और पहाड़ियों में, है ना। जनजातीय आंदोलन या आदिवासी भी कह लो। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि जितने भी जंगली एरिया हैं, जो जंगलों से घिरे हुए हैं और पहाड़ों से घिरे हुए हैं, वो जो इलाके हैं उसमें हम लोग के ज्यादातर ये लोग निवास करते हैं, जो आदिवासी लोग। तो इनको आदिवासी कहा जाता था, बट एक व्यक्ति थे ठक्कर बापा, ठक्कर बापा नाम के। तो वो उन्होंने इनको नाम दिया था जनजातीय। मतलब अगर ये हो कि जनजातीय नाम किसने दिया था, आदिवासियों को जनजातीय नाम किसने दिया था? तो ये ठक्कर बापा। ठीक है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठक्कर बापा ऑब्जेक्टिव में। आदिवासियों को जनजाति कह के किसने बुलाया था? मतलब किसको श्रेय जाता है? अब आदिवासी जो इलाके हैं या वो ज्यादातर किधर हैं? अगर आप देखो ना, तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या निवास की बात करें तो जो इधर पूर्वी इलाका जो है हमारा, झारखंड लेकर के, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया हो गए। ठीक है। और उधर जो मणिपुर, मिजोरम, इधर मतलब मेनली आपका वो पूर्वी साइड वाला एरिया पूरा। आंध्र प्रदेश से लेकर के, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जातियां बहुत सारी हैं, तो आंध्र प्रदेश से लेकर के झारखंड, बिहार का कुछ एरिया, उधर पश्चिम बंगाल, असम, ये तो पूरा पूर्वी क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादा की बात कर रहा है तो ये हर जगह। अब ये थोड़े ना कहेंगे कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया जहां पर हैं ये। ठीक है। नागपुर के मतलब वो पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी घाट पड़ता है, उधर भी है। तो ये एक परसेंटेज बता रहे हैं कि मतलब सबसे ज्यादा जो है वो पूर्वी क्षेत्र में ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं इन लोगों को क्या हुआ। अब देखो, इनका सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगा, ये पूरे आंदोलन में क्या होगा। जितने भी आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या रहेगा कि अब असल में ये लोग रहते हैं पहाड़ी इलाकों में। ठीक है। अब पहाड़ी इलाकों में है, जंगलों में है, तो यही उनका घर है, सब कुछ इनका वही है।
ये तब तक आपके खिलाफ नहीं खड़े होंगे जब तक आप उनके घर में कोई हस्तक्षेप न करें, मतलब उनको आप वहां पे कोई परेशानी न खड़ी करें, तब तक आदिवासी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप उनके क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, उनके जंगल वगैरह या जहां पर वो रह रहे हैं उस पर आप कब्जा करने लगे, तब ऑब्वियस सी बात है कि ना विद्रोह करना ही पड़ेगा। तो यही अंग्रेजों ने किया, मतलब नॉर्मल जगहों पर तो कर ही रहे थे। और आपने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों पे ज्यादातर राजा लोग भी इधर उधर नहीं जा पा रहे थे, जैसे मुगल काल में भी पढ़ो तो ये लोग ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों पे आक्रमण नहीं किए हैं। ये लोग मेनली इधर उत्तर भारत की तरफ ही थे। तो पहाड़ी क्षेत्रों पे अंग्रेज गए। अंग्रेज जब आए तो ये हर जगह गए, ये इवन जंगल एरिया, पहाड़ी एरिया, सब जगह पहुंचे। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे कि उनके जो जगह थे उन पे भी कब्जा करने लगे थे अंग्रेज। और सब वही नीति, लगान बढ़ा दिए, ठीक है, जब जबरन टैक्स वसूली होने लग गई, उनको उनके क्षेत्रों से बाहर निकाला जाने लगा, उनके क्षेत्रों को अंग्रेज अपने राज्य में मिलाने लग गए। इस वजह से जो भी ये जनजातियां थी ये भड़क गई और इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिए। ठीक है, ये मेन चीजें। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के यहाँ पर भी एक दो रीजन वही निकलेगा। क्या रीजन निकलेगा? वही लगान ज्यादा लेना, जबरन वसूली टैक्स की करना, उनके जो पारंपरिक उद्योग, पारंपरिक काम है उनके, कृषि वगैरह, उन चीजों को खराब कर देना, उनके क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेना। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जो कुछ जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में। सबसे पहला देखते हैं, चुआर तथा हो विद्रोह। चुआर तथा हो विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वाला देखते हैं। ये एक जनजाति है, ये जो चुआर और हो समझ रहे हैं आप, तो ये जनजाति हैं। तो ज्यादातर जो इसमें हम लोग को ये विद्रोह देखने को मिलेंगे ये उनके नाम पर है। तो ये चुआर एक जनजाति थे, आदिवासी लोग हैं, और हो भी आदिवासी लोग हैं, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को इस नाम से बुलाया जाता था। जैसे अगर हम कहें कि चुआर किस तरफ के लोगों को बुलाया जाता है, तो ये बंगाल का क्षेत्र पड़ता है, मेदिनीपुर। मेदिनीपुर। तो इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो सब। तो बंगाल में एक पड़ता है आपका, मतलब ये उधर के लोग थे। ठीक है, तो ये एक जनजाति है, ध्यान रखिएगा। और हो जो है वो किधर मिलती है? तो हो जनजाति ये मिलती है छोटा नागपुर की तरफ, छोटा नागपुर पठार की तरफ। अच्छा, ये है कहाँ पर? तो ये झारखंड है। ठीक है, चलो इससे ये भी पता चल जाएगा ये जातियां उस तरफ मिलती है। ठीक है, झारखंड की तरफ पड़ता है। तो ये इस तरह से चीजें चल रही थी, छोटा नागपुर तथा सिंहभूम। तो वही बात किया ना कि झारखंड में सबसे ज्यादा मतलब रहते हैं, तो ये लोग उसी साइड के हैं। क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था उसी तरफ। ठीक है, अकाल भी पड़ गया था और ये लोग लगान भी बढ़ा दिए थे, बढ़ा के लगान लेने लग गए थे अंग्रेज, जिससे ये लोग भड़क गए। और थोड़ा समय अलग अलग है इनका। जैसे चुआर लोग जो थे, इनका समय अगर देखें तो 1769 से चलकर 1805 तक ये चला विद्रोह इन लोगों का। ठीक है, लेकिन इनका कब तक चला, हो विद्रोह कब तक चला? तो हो विद्रोह चला आपका 1820 से 22, तथा 1831 से 1837। दो बार, मतलब बीच में रुक गया था फिर ये चला था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट आपका था। मेन नेता कौन लोग हैं? वैसे डेट ही ज्यादातर पूछी जाती है इसमें। तो एक है रघुनाथ महतो। ठीक है, राजा जगन्नाथ,
और दुर्जन सिंह। ठीक है। समझ में आया? ठीक है। एक आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जिसमें विद्रोह उनके साथ में उनकी डेट लिखी रहेगी एक साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर की। जैसे एक तरफ अभी तो डिस्क्रिप्टिव काफी सारा है ना, तो अब तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा इसे। उस एक पेज में केवल विद्रोह और उनकी जो डेट और क्षेत्र कहाँ पर वो हुए, जैसे डायरेक्ट याद कर लो। हाँ ज्योति बताओ। अच्छा, जो लोग अभी जुड़े हैं वो सुन लें कि हम लोग जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। और जनजातीय आदिवासी वो लोग होते हैं जो पहाड़ी इलाकों साइड में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर ये लोग देखने को मिलते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले बात कर रहे हैं वो चुआर तथा हो विद्रोह की बात कर रहे हैं। ये विद्रोह कौन है? तो ये दो जातियां हैं, जनजातियां हैं, आदिवासी लोग हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये चीजें पड़ रही हैं। तो चुआर लोग मेनली किधर मिल रहे थे? तो बंगाल का जो मेदिनीपुर का क्षेत्र है ये उस साइड में लोग हैं। और इनके द्वारा विद्रोह कब शुरू किया गया? तो 69 और 1769 से 1805 तक ये विद्रोह चलता रहा। शुरुआत में 69 में चला, धीरे धीरे फिर वो अपने खत्म होने लग गया था, लेकिन 1805 तक वो चलता रहा धीरे धीरे। क्यों ये विद्रोह कर रहे थे? क्योंकि लगान बढ़ा दिया गया था, उनके क्षेत्रों पे अधिकार होने लगा था, ये चीजें चल रही थी। मतलब उनको अपने ही जंगल वगैरह क्षेत्र से हटाना पड़ रहा था, इन लोग को हटा रहे थे अंग्रेज, है ना। हो कौन है? तो हो जो है वो छोटा नागपुर की पहाड़ियां पड़ती हैं, ये झारखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो इनके द्वारा जब किया गया तो 20 से 22, देखो इंपॉर्टेंट है ये डेट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब ये पूछेगा चुआर कब हुआ था, तो 69 में शुरू हुआ था। हो कब हुआ था? तो ये आपका 20 से 22 के बीच हुआ था। नेतृत्व किन लोगों ने किया है? तो इसमें रघुनाथ महतो नाम है, राजा जगन्नाथ है और दुर्जन सिंह। ये तीन मेन व्यक्ति हैं जो लोग इसमें नेतृत्व किए हुए हैं। ठीक है। चुआर तथा हो क्लियर हुआ। सीधा सा था, लगान बढ़ाया गया है और ज्यादा उनसे लगान लिया जा रहा है, बस सीधी सी बात इतनी। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा जो इसमें आदिवासी विद्रोह हुआ। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं इसमें। सेकेंड, भील विद्रोह। 1818 से 1921 तक चलता रहा। मेन क्षेत्र कौन सा है इसका? खानदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। क्या हुआ कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने इनके ये जो क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट का क्षेत्र पड़ता है।
जो उधर नीचे केरल तक पहुंचता है आपका। ठीक है, कोंकण क्षेत्र, जैसे एक बोला नहीं जाता था पहले मध्यकालीन भारत में, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोंकण क्षेत्र कहा करते थे। तो खानदेश जो पड़ता है वो महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है, तो इस पर अंग्रेजों ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था इन क्षेत्रों पर, और इन्हीं क्षेत्रों में ये भील लोग रहा करते थे, तो दिक्कतें बढ़ गई। ठीक है, अब कोई रास्ता इनके पास था नहीं, तो सीधा से इन्हें विद्रोह करना ही पड़ा, तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए ये लोग। तो शुरुआत में जो नेतृत्व किया इस विद्रोह का, ठीक है, तो इसका नेतृत्व जिसने किया वो दशरथ ने किया, जो मेन नाम है वो दशरथ है। और कब? 1820 में। लेकिन याद रखिएगा कि ये विद्रोह शुरू कब हुआ है, तो शुरू ये 1818 में हो गया था। ठीक है, क्योंकि ये डेट ऊपर लिखी है हमने 1818। तो नेतृत्व दशरथ के नेतृत्व, बट अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। ठीक है, और इनको पकड़ लिया, फिर सजा वगैरह दी गई। तो समय समय पर कई लोग आएंगे, अलग अलग व्यक्ति आएंगे। जैसे 1822 में हिरिया आएगा, फिर 1825 में सेवरन आएंगे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि नेतृत्व स्टार्टिंग में किसने देखा था इसका, तो वो 1820 में ही नेतृत्व शुरू हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने इनके खानदेश पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। हमने आपसे बोला ना कि ये तब तक आपको नहीं कोई नुकसान पहुंचाएंगे जब तक आप उनके क्षेत्र में जाकर उनको नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, ऐसा ही एक पॉइंट था, जैसे खानदेश वाला है तो ऐसा ही एक था महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र करें, राजस्थान में जो मेवाड़ का क्षेत्र है, उसमें भी कुछ भील रहा करते थे। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में भील रहा करते थे। इस क्षेत्र में भी भीलों ने विद्रोह कर दिया। मतलब खानदेश वाला तो चल ही रहा है, लेकिन ये भी। अच्छा, आपको याद होगा महाराणा प्रताप वाला जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि महाराणा प्रताप की मदद भीलों ने की थी उस समय। ठीक है, जब हल्दी घाटी का युद्ध वो करके पीछे हटे थे तो भील लोगों ने मदद किया था। ठीक है, तो मैं राजस्थान में, अच्छा इसमें क्या हुआ था, तो एक्चुअल में क्या था, क्यों इन लोगों ने क्यों किया? जैसे खानदेश वाला तो समझ में आ गया कि अधिकार कर लिया था इसलिए कर दिया। इन लोगों ने क्यों किया था कि इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने, तिशाला नाम का। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था कि एक टैक्स लगा दिया था। अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, तिशाला। ठीक है, और ये जहां पे रहा करते थे उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया, मतलब लकड़ी नहीं काट सकते। ये लोग महुआ बिना करते थे, महुआ का उपयोग करते थे कई सारी चीजें बनाने में। उस पे प्रतिबंध लगा दिया कि आप उसके फूल नहीं लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें थी कि जिससे ये विद्रोह बढ़ गया। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया वो 1821 में दौलत सिंह। ठीक है, और धीरे धीरे चलता रहा। ठीक है, और ये पूरा लगभग लगभग 1921 में जाके खत्म हुआ है। लगभग ये धीरे धीरे चलता रहा, ये तुरंत खत्म नहीं हुआ, काफी समय तक चला ये विद्रोह। ठीक है, और लास्ट में जाकर के आप देखोगे कि भील विद्रोह 1921 डेट लिखा है ना ऊपर 1800। तो आपके लिए जरूरी जो पॉइंट है बस इतना ही है, अगर अपने पेपर के हिसाब से देखो ना। एक तो ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं, तो ये डेट सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपकी कि कब हुआ है, और एक क्षेत्र। अगर ये दो चीज भी अगर आप याद रखते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बट इतने सारे विद्रोह है ना कि कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा है। विद्रोह इतने ज्यादा हैं कि डेट और क्षेत्र में कंफ्यूजन बढ़ सकता है अगर रिवाइज नहीं करोगे। तो क्लियर हुआ? चुआर हो विद्रोह हो गया, भील विद्रोह हो गया। तीसरा देखते हैं, रामोसी विद्रोह।
रामोसी विद्रोह कब से कब तक चला? 1822 से 1841 तक। ठीक है, 1822 से 1841 तक। ये कहाँ हुआ? अगेन वही पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र। भाई जहां जनजातियां रहेंगी उधर ही होगा ना, जहां आदिवासी या जनजाति लोग होंगे वहीं होगा। तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह आपका शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ? एक पर्सन है चित्तर सिंह, चित्तर सिंह, इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, हुआ क्यों था तो आप समझ जाओगे, वही लगान। तो अगर हम ये ना भी बताए तो चीजें समझ जाया करो कि लगान ज्यादा ले रहे हैं, जबरन कर वसूली, इस वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध ये हो गया। तो रामोसी क्या है? रामोसी एक जनजाति है, मतलब हमने बताया ना कि उन्हीं के नाम पर ही सब चल रहा है। तो रामोसी एक जनजाति है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भील आदिवासी या जनजाति लोग थे, यहाँ जैसे चुआर तथा हो जनजाति लोग हैं। तो रामोसी एक जनजाति है। वहां के रहने वाले लोग किधर रहते हैं? ये लोग रामोसी लोग पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के इस साइड वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो वो रामोसी कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बाद में क्या हुआ, जब ये ज्यादा बढ़ गया विद्रोह वगैरह, तो अंग्रेजों ने सुलह करने के लिए इनको जमीन वमीन दान में दे दी। मतलब यहाँ के लोगों को, रामोसी लोगों को जमीनें दान में दे दी थी और पुलिस में नौकरी भी भर दे दी, मतलब पुलिस में ही भर्ती कर लिए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये विद्रोह खत्म कर दिया गया था, है ना। सर भील विद्रोह दिखा दीजिए, क्लास बैक हो गई थी। क्लियर? तो तीन चीजें हुई, नोट कर लो जब तक। एक पहला हमने आपको कौन सा बताया? चुआर और हो। दूसरा कौन सा बताया? भील। और तीसरा कौन सा बताया अभी हमने आपको? रामोसी। ठीक है, चुआर और हो किधर है? तो वो झारखंड वाला जो एरिया है उधर है, जो छोटा नागपुर की पठारियां पड़ती हैं, तो वो उधर पड़ता है। ठीक है, भील कहाँ पर हुआ है? तो मेनली ये महाराष्ट्र वाले एरिया में और राजस्थान में मेवाड़ वाले क्षेत्र में। और तीसरा जो हम लोगों ने रामोसी देखा, तो रामोसी किधर रहने वाले लोग हैं? तो ये महाराष्ट्र वाले एरिया में रहने वाले लोग हैं, पश्चिमी घाट की तरफ। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो एक सीधा सा मतलब था कि जो लगान वगान जो इनसे वसूला गया है ज्यादा, वो अगर हम कम कर दें और जो जमीन वगैरह इनकी वापस कर दें, तो सीधी सी बातें निपट जाएंगी। ये अंग्रेजों ने किया, तो जिसकी वजह से ये खत्म हो गया। चलो आगे बढ़े। नोट कर लिया पीछे? चलो नेक्स्ट। कुकी विद्रोह। कुकी, कुकी विद्रोह। एक शायद कुका विद्रोह बताया है पीछे, है ना। ये कुकी विद्रोह है, तो ये गलत नहीं लिखते हैं, ये नाम ही कुकी है, वहां वो कुका है। तो 1826 से 1844 तक ये चला है। और ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि कुकी एक जनजाति है या आदिवासी लोग हैं, कुकी जनजाति, इनके नाम पे पड़ा। किधर मिलते हैं ये लोग? तो ये लोग मणिपुर और त्रिपुरा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। जो पूर्वी इलाका होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा, ये उधर मिलते हैं कुकी लोग, इनके द्वारा किया गया था। ऐसा क्या हुआ, अंग्रेज कुछ ज्यादा ही दुष्ट लोग हैं, मतलब अंग्रेज बहुत ही दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। एक तो सारा सब धन वन यहाँ से लूट के ले जाना, ऊपर से यहाँ के लोगों को भी नुकसान पहुंचाना। ठीक है, हुआ क्या था कि ये लोग एक प्रकार की कृषि किया करते थे, झूम कृषि कहा जाता था उसे। तो जो अंग्रेज सरकार थी, इस अंग्रेज सरकार ने उनके उस कृषि करने पर पाबंदी लगा दी। झूम कृषि कहा जाता था, उनकी पारंपरिक खेती हुआ करती थी, उसको कहा जाता था झूम कृषि। प्रतिबंध लगा दिया था।
झूम कृषि पर 1826 में। इतना चलता तब भी ठीक था। एक तो आपने उनकी कृषि पे प्रतिबंध लगा दिया, अब वो खेती नहीं कर पा रहे। आगे इनके एक पास और व्यवसाय था, मतलब ये लोग जैसे ये तो था ही। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा काम किया इन लोगों ने, क्या किया? बेगारी समझते हो? बेगारी, बेगारी का मतलब समझते हो स्टूडेंट? बेगारी क्या होती है? कह रहा है बेरोजगारी। बेरोजगारी नहीं कह रहे हैं, बेगारी कह रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी अलग चीज है। मतलब आपसे काम भी करा लिया जाए, आपको पैसा न दिया जाए। ठीक है, फ्री में, हाँ, ये इस तरह से। तो मुफ्त में काम करवाना। तो यही हो रहा था। ये तो एक तो कृषि पे प्रतिबंध लगा दिए, ऊपर से उनकी तरफ एक शब्द यूज होता था, उसे पोथांग कहा जाता था। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड का है ना, तो एक शब्द है पोथांग। पोथांग, बिना मजदूरी दिए कार्य करना। बिना मजदूरी दिए, हम लोग की तरफ से बेगारी कहते हैं। तो अंग्रेज एक तो कृषि पे, मतलब कुल मिला के उनको खत्म करना चाह रहे थे। बस उनका मोटो ये था कि किसी तरह क्षेत्र छोड़ के भाग जाएं और ये सब अंग्रेजों के अधिकार में आ जाए। तो एक तो झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया, दूसरा पोथांग के लिए इनको बाध्य करने लगे। ठीक है, तो पोथांग कराने लगे। अब ये लोग भड़क गए भाई। ठीक है, अब इन लोगों ने कहा कि अब ज्यादा नहीं होगा। तो ये विद्रोह चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह शुरू हो गया, 1826 से 44 तक हो गया। लेकिन 1850 आते आते इन लोग के विद्रोह को दबा दिया गया था धीरे धीरे। तो बहुत ज्यादा वो हुआ नहीं। लगभग 1850 के पहले पहले यह विद्रोह दबा दिया गया। अच्छा, अंग्रेजों के पास एक और चीज थी ना, कूटनीति तो थी, सेना भी थी ना इनके पास। जैसे जब कोई मानता नहीं था तो फिर ये सेना का प्रयोग कर लेते। ठीक है, तो कुकी विद्रोह आपको ध्यान रखना है कि कुकी विद्रोह 26 से 44 है, कुकी जनजाति के द्वारा। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ये क्षेत्र पूछा गया है। इसमें चार ऑप्शन थे, ये कुकी विद्रोह कहाँ से हुआ है? त्रिपुरा ऑप्शन में था। ठीक है, वही हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर वही बनता ही है। पांचवा देखते हैं, कुकी विद्रोह के बाद कोल विद्रोह। अब ये कोल जनजाति है, ये कहां पर है? 1831 से 48 तक चला ये कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह अगेन वही झारखंड वाला एरिया, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर की पहाड़ियां जो पड़ती हैं उसी तरफ, इधर ही रहा करती थी कोल जाति के लोग, झारखंड साइड। ठीक है, तो ये वहां के लोग थे। झूम कृषि क्या है? ये उनकी अपनी कृषि है, जो वहां पे करते थे ना, उनको झूम कृषि वो एक नाम दिया उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट वाले। जो वहां की पारंपरिक खेती हुआ करती थी उसको नाम दिया गया था झूम कृषि। अब हम लोग के शब्द इधर के और नॉर्थ ईस्ट के शब्दों में थोड़ा अंतर है ना। हम लोग के शब्द कुछ और बोले जाते हैं, वहां कुछ और बोले जाते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि झूम झूम के कृषि करना, झूम कृषि। हाँ, पहले झूमते थे फिर कृषि करते थे। तो ये लोग क्यों विद्रोह किए? असल में अंग्रेजों ने क्या किया था कि ये जो कोल जाति के लोग थे, जो झारखंड वाले इधर वाले एरिया में थे, छोटा नागपुर के, तो इनकी जो जमीनें थी, एक बंदोबस्त लगा रखा था, अगर याद हो, स्थाई बंदोबस्त हमने पीछे पढ़ाया था। स्थाई बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने बहुत सारी जमीनें कोल जाति की ले ली थी। और ये जो जमीनें थी, ये सारी जमीनें दूसरे लोगों को दे दी, महाजन लोगों को दे दी, जमींदार लोगों को दे दी, मुस्लिम किसानों को दे दी। ऐसे करके इन लोगों ने इनकी सारी जमीनें उधर दे दी थी, जिससे ये लोग भड़क गए थे। तो एक प्रकार से अगर हम इसका कारण समझे कि क्यों हुआ, तो इनकी जो जमीनें थी, इनकी जमीनें मुस्लिम किसानों
तथा सिखों को दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज इनको भी खुश रखना चाहते था। अच्छा, अंग्रेज बहुत तेज थे, वो चाहते थे कि ये लोग इकट्ठा ना हो पाए, इनको जाति में बांट दो और आपस में लड़वा दो, और इसमें कहीं हद तक ये लोग सफल भी रहे। ठीक है। तो इस वजह से ऐसा हुआ, जमीनें वगैरह, तब इन लोगों ने हाथ हथियार उठा लिए। बट एक और काम इन लोगों ने कर दिया, जमीनें तो दे ही दी, अब इनके पास एक और ऑप्शन था। ये लोग चावल से शराब बनाया करते थे। ये जो इस जाति के लोग थे, कोल जाति के लोग, तो ये लोग क्या करते थे, चावल से शराब बनाया करते थे। अब ये चावल से जो शराब बनाते थे, तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया ये बहुत बड़ी मात्रा में बना रहे हैं, तो इन्होंने उस पर भी उत्पादन शुल्क लगा दिया। कि मतलब उत्पादन शुल्क क्या होता है कि अगर तुम किसी चीज की पैदावार करते हो या उत्पादन करते हो या कुछ बनाते हो, तो आपको हमें टैक्स देना होगा। तो अभी तक इनके ऊपर कोई ऐसा टैक्स लगा नहीं था, नॉर्मल लोगों से अलग रहते। देखो, आदिवासी जनजाति लोग हम लोग की तरह नहीं रहते इधर, बोले कि एकदम अलग उनका चलता है। और एक प्रकार से कहो कि वो काफी पिछड़े लोग होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो मॉडर्न हमारा चल रहा है। बट अंग्रेजों ने वहां पर भी जा करके उनके ऊपर सब चीजें मतलब थोप दी। अब वो अगर चावल से शराब भी बना रहे थे अपना, तो भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिए। तो ये एक और मेन रीजन निकल के आया कि अंग्रेजों ने क्या किया था। अंग्रेजों ने चावल से निर्मित शराब पर प्रतिबंध, प्रतिबंध तो नहीं कहेंगे, उत्पादन शुल्क लगा दिया। चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, और ये बात कब हुई थी, 1822 के आसपास। तो ये एक और मेन पॉइंट हो गया जो बता दिया इसने। ठीक है। अच्छा, अब सबसे मेन नेतृत्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बता दे, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। जो इसका नेतृत्व किया है, वो व्यक्ति का नाम याद कर लेना, बुद्धो भगत। बुद्धो भगत। ठीक है। बुद्धो भगत, इन्होंने नेतृत्व किया है। और कई जगह मतलब इन लोगों ने वो किया, बट बुद्धो भगत को पकड़ लिया गया, अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था। और इनको फिर मतलब इनकी मृत्यु हो गई फिर, 1832 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद एक अलग व्यक्ति ने नेतृत्व किया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1832 में हो गई है। ठीक है, तो मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, आप नेतृत्व समझ लो कि कब हुआ है। और जब 1832 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अब आंदोलन तो 48 तक चल रहा है ना, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति लोग आकर के इसको लास्ट तक खींचते हैं। ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बनता है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोल विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लरका विद्रोह भी कहते हैं। लरका विद्रोह भी कहते हैं, लरका विद्रोह, इसे लरका विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है। देखो, हम लोगों ने क्या देखा है, 2 मिनट में देख लेते हैं अभी। जनजातीय आंदोलन में हम लोगों ने एक सबसे पहले देखा चुआर तथा हो। मेन क्षेत्र कौन सा है, झारखंड वाला क्षेत्र है मेन इसका। ठीक है। कब से कब है, तो चुआर वाला जो है 69 से 1805 है, जबकि वो जो विद्रोह है वो 20 से 22, 1820 से 22। ठीक है। भील विद्रोह का मेन क्षेत्र एक तो आपका महाराष्ट्र वाला था और एक राजस्थान वाला था। दिक्कतें दोनों तरफ से थी। नेतृत्व, और ये कब तक हुआ है, तो 18 और 21, 1818 से 1921, मतलब लगभग 100 साल मान, लगभग 100 साल तक ये चला है भील विद्रोह, धीरे धीरे चलता ही रहा। रामोसी विद्रोह ये किधर मिलते थे, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की तरफ मिलते थे, 22 से 1822 से 41 तक। कुकी विद्रोह के लोग किधर थे, तो मणिपुर और त्रिपुरा वाले क्षेत्र में थे, जो पूर्वी साइड का था। ठीक है।
और जो कोल विद्रोह है 1831 से 48 तक, ये छोटा नागपुर यानी उधर मेन एरिया का पॉइंट ये था, और लड़का विद्रोह भी से कहा जाता है। अब आते हैं, अगर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो अब वो वाला है, इन सभी विद्रोह में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह। ये लगभग कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, संथाल वाले। ठीक है, संथाल विद्रोह। और कहा जाता है कि अगर आदिवासियों या जनजातियों में सबसे ताकतवर कोई विद्रोह था तो वो संथाल विद्रोह ही था। ठीक है, यही। स्थायी बंदोबस्त की वजह से जमीनें छीन ली गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही रोल देखने को मिला, जो स्थायी बंदोबस्त लगा रखा था ये बड़ा खतरनाक साबित हुआ आगे चलकर, क्योंकि इससे ये लोग जमीनें छीन लेते थे। हमने स्थायी बंदोबस्त पीछे पढ़ाया है, आप एक बार रिवाइज कर लेना उसे। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात करें तो इसका मेन एरिया अगर आप समझे तो ये है भागलपुर से राजमहल। भागलपुर किधर पड़ता है? बिहार में। ठीक है, तो ये बिहार वाला जो क्षेत्र था वो, और राजमहल ये झारखंड वगैरह कवर होता है। तो भागलपुर से राजमहल तक ये विद्रोह देखने को मिला। ठीक है, ये वो एरिया है मेन, आपको ध्यान रखना है इस चीज को, संथाल विद्रोह के बारे में। इसका क्वेश्चन क्या बना है वो बता दे। एक तो डेट से बना है इसका क्वेश्चन, उन्होंने मैचिंग का क्वेश्चन दिया था और उसमें से मतलब ये चीजें बोली गई थी कौन सा गलत है या कौन सा सही है, पेयर। तो उसमें संथाल विद्रोह का ध्यान रखना है कि कब, अच्छा डेट तो लिखा ही नहीं। लो, डेट तो लिखा ही नहीं कब से कब तक है। 1855 से 1856, 1855 से 1856 मेन एरिया कौन सा कवर हो रहा है संथाल में? बिहार का भागलपुर से लेकर राजमहल झारखंड तक का एरिया जो है पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इनके जो नेतृत्व, जैसे बुद्धो भगत है ना, जैसे ये इंपॉर्टेंट है बुद्धो भगत कोल विद्रोह का, वैसे ही संथाल वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसका नेतृत्व किसने किया था? दो लोग थे, सिद्धू, सिद्धू तथा कान्हू। 30 जून 1855 को विद्रोह कर दिया। 1855 में ही संथालों ने मेजर बरो को हरा दिया। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, इसके सारे पॉइंट आ चुके हैं, इसके जितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं ये सब क्वेश्चन किए जा चुके हैं। एक तो ये जो डेट वाला है ये आ ही चुका है, एक ये मेजर बरो, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। संथालों ने किसे हराया था? मेजर बरो को हराया था। नेतृत्व जो किया था वो मेन व्यक्ति कौन थे? सिद्धू तथा कान्हू। और अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संथाल, अभी याद कर लो इसे। ठीक है, संथाल वाले को, कि संथाल का डेट क्या है, 1855 से 1856। ठीक है, क्या दिक्कत हुई थी? अब देखो इससे कैसे याद रखोगे, 1857 की क्रांति हुई है तो क्रांति से ठीक पहले का आप समझ लो कि 1855 से 56 के आसपास हुआ था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की वजह से कई सारे किसानों की जो थी वो जमीनें छीन ली गई थी, जो आदिवासी लोग थे जहां रह रहे थे वो। ठीक है, कौन सा मेन क्षेत्र था जहां पर ये प्रभावित था? तो भागलपुर जो बिहार पड़ता है, राजमहल झारखंड वाला जो एरिया था वो सब। ठीक है, दो व्यक्ति जो सबसे मेन है, सिद्धू तथा कान्हू, इनको पकड़ लिया गया था।
इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और बाद में ये मार दिए गए थे, सिद्धू तथा कान्हू। लेकिन शुरुआत में लोगों ने बहुत अच्छा नेतृत्व किया था, और इन लोगों ने ही मिलकर के संतालों ने मेजर बरो को हरा दिया था वहां पर। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या है? तो मार्शल लॉ ये समझो कि एक प्रकार से सैनिक कानून। जैसे एक शब्द नहीं सुने हो सब लोग, जब आर्मी का कुछ होता है तो कोर्ट मार्शल होता है। आर्मी में अगर किसी को किया जाता है तो कोर्ट मार्शल वगैरह लगाया जाता है। इस तरह से चीजें होती हैं। तो मार्शल क्या होते हैं कि मार्शल एक सैनिक कानून समझो। मार्शल मतलब सैनिक कानून। अगर मार्शल लॉ लगा दिया गया, भारत में नहीं लगाया कभी, अगर भारत में कभी मार्शल लॉ लगा दिया तो इसका मायने समझते हो? पाकिस्तान में 4 बार लग चुका है। तो पाकिस्तान में 4 बार मार्शल लॉ लग चुका है। ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उधर भी लगा था, जापान की साइड भी लगा था, जर्मनी की साइड भी शायद ये मार्शल लॉ लगे थे। तो कई देशों में लग चुका है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या होता है कि सेना के हाथ में पूरी सत्ता चली जाती है। अगर मान लो भारत में हम मार्शल लॉ लगा दें तो अभी यहाँ का पूरा जो न्याय व्यवस्था है ये सब सेना के हाथ में चला जाएगा। ये आपके जो सिविल राइट्स हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। आपके सिविल कोर्ट की में कोई सुनवाई नहीं होगी। ये सब कुछ आर्मी के तहत होगा। आर्मी के सारे कोर्ट खुल जाएंगे। जो केवल आर्मी के लिए हुआ करता था अब वहां पर सबकी सुनवाई होगी। आर्मी जब चाहेगी तब आपको पकड़ के जेल में डाल सकती है, बिना किसी सुनवाई के, बिना कुछ के। अगर वो जिसको चाहेगा आर्मी उसको बुला करके कोर्ट में अपने वो बुला सकता है। ठीक है। मतलब ये कि आपके अधिकार उस समय नहीं है। अगर मार्शल लॉ लगा दिया गया तो आपको, अगर आपने कोई गड़बड़ करी, आर्मी आपको गोली मार सकती है बिना कोई पूछताछ के। आपको किसी भी समय पकड़ के वो जेल में डाल सकती है अगर मार्शल लॉ लग गया तो। सर इस टाइम आंध्र प्रदेश में तो सेना ही सब कुछ कर रही है। बेवकूफ हो क्या? इसे मार्शल लॉ नहीं कहते। अभी तुम लोग को कुछ पता नहीं है मार्शल लॉ का मतलब। जितना तुम लोग ये इधर बाहर घूम रहे हो ना, हीरो बन के कहीं भी चले जाते हो, सब कर लेते हो, सब निपटा दिए जाएंगे तुरंत। ठीक। सब तुम्हारा ये रोड रोड पे घूमना उस तरह से बंद हो जाएगा। जैसे कर्फ्यू नहीं होता। कर्फ्यू समझते हो? 144 की धारा जब लगा दी जाती है वो कुछ समय के लिए लगता है, और वो पुलिस देखती है, ये आर्मी देखेगी। पुलिस और आर्मी में बहुत अंतर है। अलग जस्टिस होता है जी। इनका कानून ही अलग होता है। वो फिर पूरा आर्मी के रूल से चलेगा। आपके सिविल कानून नहीं चलेंगे फिर। वो जो आर्मी के कानून होते हैं वो सब चलेंगे केवल। ठीक है, सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। इवन जब इंदिरा गांधी जी के समय भी लगा था तो इमरजेंसी लगी थी, मार्शल लॉ नहीं लगा था। वो इमरजेंसी लगा था। मार्शल लॉ लगता तो ये जितने नेता लोग हैं इन लोग के हाथ में कुछ नहीं रहता, सेना के हाथ में रहता। ठीक है। और पाकिस्तान में लगा हुआ है, 4 बार मार्शल लॉ लगा रखा है इन लोगों ने, करीब पाकिस्तान में। ठीक है, तो वो इस तरह से चीजें चलती। चलो आगे देखते हैं। अरे ना ही लगे तो बेटर है, जरूरत ही ना पड़े। जब ऐसा कुछ होता है ना, जब इनको, तभी तो ये मार्शल लॉ लगाया ना अंग्रेजों ने। जब इन्होंने देख लिया कि ये विद्रोह जल्दी संभलेगा नहीं। ठीक है, ये जो संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू तथा कानून ने, इन लोगों ने मिलकर किया था, कई लोगों ने साथ दिया था इनका। जब इनके हाथ से चीजें निकल रही थी तो इन लोगों ने मार्शल लॉ लगा दिया था सीधा। जिसको मर्जी उसको पकड़ लो, कोई सुनवाई नहीं। और इन लोग को गोली मार दी गई थी, सिद्धू तथा कानू को। ठीक है, दोनों लोगों को। चलो आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह। ठीक है। सर क्या मार्शल लॉ कानून में है? बिल्कुल है। कुछ परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अगर आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा पहुंचता है, देश में आंतरिक अशांति होती है। ठीक है। उनको लगता है कि राष्ट्र पे कोई खतरा बढ़ गया है, अंदरूनी या कहीं से भी चीजें संभल नहीं रही, तो मार्शल कानून लगाया जा सकता है। लेकिन भारत में बहुत मुश्किल है। भारत जैसे देश में मार्शल कानून तो जहां तक नहीं लग पाएगा। हाँ, इमरजेंसी लग सकती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति है ना, तीनों सेनाओं के ऊपर राष्ट्रपति बैठा हुआ है ना हमारे यहाँ। वो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तो सेना को लगाने ही नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा। ठीक है। तो खासी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो 1829 से 33। ठीक है।
खासी विद्रोह 1813। ये जनजाति है, ये उधर वाले क्षेत्र में मिलती है, मेघालय असम वाले क्षेत्र में ये सब मिलती है। तो अधर ये क्या चीज है कि ये जयंतियां और गारो पहाड़ियां पड़ती, जयंतियां तथा गारो पहाड़ियां। जयंतिया तथा गारो पहाड़ियां क्षेत्र, ठीक है। ये मेघालय वाला जो क्षेत्र पड़ता है, मेघालय से लेकर के उधर का असम असम साइड, मेन एरिया मेघालय ही पड़ता है। इस पर क्या किया था, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। हाँ, सीडीएस भी तो बन गया है अब, पाकिस्तान में भी तो राष्ट्रपति है। अरे राष्ट्रपति तो है, अरे लेकिन देखा नहीं तुमने, सेना अधिकार कर ले रही थी सत्ता में। अरे कितनी बार पाकिस्तान ने क्या तख्ता पलट कर दिया है। तो सेना ही तो मेन देख रही थी देश को, उसी को तो मार्शल लॉ कहेंगे। अब सेना अपनी कानून चला रही थी ना उसमें। तो जयंतिया तथा गारो पहाड़ियां क्षेत्र मेघालय, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। असल में अंग्रेज क्या चाहते थे, ये जो पहाड़ियां क्षेत्र थी ना, तो ब्रह्मपुत्र की घाटी पड़ती है उधर, ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह। और बांग्लादेश में पड़ता है सिलहट, एक क्षेत्र पड़ता है भाई इधर जो असम असम क्षेत्र में जो पड़ता था वो ब्रह्मपुत्र की घाटी पड़ती थी। और जो बांग्लादेश की तरफ पड़ता था सिलहट पड़ता था। तो वो लोग क्या करना चाहते थे, उधर पर एक सैनिक मार्ग बनाना चाहते थे। वो सब सोचते थे कि हम एक सैनिक मार्ग अगर बना दे, देखो पहले बता दे, बांग्लादेश सब कुछ एक ही में था उस समय, आपको पता होगा। हम बार बार ले रहे ना, तो मतलब बंगाल उंगाल का ही क्षेत्र था पूरा। तो ये वहां से सीधे कनेक्ट करना चाह रहे थे नॉर्थ ईस्ट को, कि यहाँ से एक रास्ता बनाते हुए पूरा हम जो नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय मेघालय जो उधर जाता है, उसको हम जोड़ लें। उस चीज में ये जो पूरा क्षेत्र पड़ रहा था, ये सब उनके क्षेत्र में आ रहा था। अंग्रेजों ने इन सबको जीत लिया, मतलब अधिकार कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप अधिकार कर लोगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ। ये जो खासी जनजाति है, जो इस पहाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं, क्योंकि वो हम लोग के साथ नहीं रह सकते, उन लोग का अलग ही चीज है। तो नॉर्मल पीपल की तरह आके नहीं रह सकते, वो रहते ही उधर ही थे पहाड़ी क्षेत्र में। तो जब सारा क्षेत्र ही आप ले लोगे तो जाएंगे कहाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको विद्रोह करना पड़ा था इस मामले में। तो ये चीज देखने को मिली थी कि जयंतिया तथा गारो पहाड़िया क्षेत्र जो थी, यहाँ पर एक जनजाति रहा करती थी, खासी जनजाति। ठीक है, खासी जनजाति को, तो इन लोगों के द्वारा ये चीज की गई थी। ठीक है, और क्यों किया गया था तो बात बहुत पहले हम बता दिए हैं भाई। कुछ ना कुछ आपने किया होगा, या तो टैक्स लगाया है आपने, लगान बढ़ा दिए हैं, या तो आपने उनके क्षेत्रों को जीत लिया है, या उनके जंगल वगैरह पे आपने अतिक्रमण किया है, तभी ये करेंगे ऐसा। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था वो ध्यान रख ले। नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने। तीरथ सिंह, ये एक इंपॉर्टेंट नेता थे, तीरथ सिंह। ठीक है, ये चीजें अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दबा दिया था। अंग्रेज कुछ ज्यादा ही निर्मम थे, मतलब दया नाम की कोई चीज नहीं थी। ये जैसे भी हथकंडे होते थे वो अपनाते थे, चाहे जिस तरीके से मार दिया जाए। रंपा विद्रोह। अब रंपा विद्रोह 1879 से 1924 तक चला। आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र, उत्तर में स्थित पहाड़ी क्षेत्र। तो एक प्रकार से समझ लो कि आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं। मतलब ये जो जनजाति है रंपा जनजाति, तो ये जो रंपा जनजाति है, वो ये रंपा है, ये जनजाति है। देखो हम बार बार अब बता रहे हैं, फिर भी हम रिपीट कर दिया करते हैं। ये जो नाम चल रहे हैं आप समझ जाओ कि जनजाति है, उन्हीं के नाम पर ही है ये। तो रंपा जनजाति ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में रहा करती थी। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ भी कुछ अपने हथकंडे अपनाए। इन लोगों ने क्या किया, 1879 में अंग्रेज सरकार ने रंपा जाति के ताड़ी निकालने पर, इन लोग का एक मुख्य काम था ताड़ी वगैरह निकालना, और उन्हीं चीजों से ये लोग आजीविका चलाया करते थे। तो ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। ताड़ी समझते हो,
ताड़ी समझते हो? नेटवर्क इशू आ गया था ना, पता नहीं क्या चल रहा है, नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो। तो रंपा विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आपका चला। 1889 में अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि जो रंपा जनजाति के लोग थे उनके ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से ये विद्रोह भड़क गया। क्योंकि अब कुछ ना कुछ दमनकारी करोगे तभी कुछ होगा। नेतृत्व किसने किया था? तो इस समय नेतृत्व जो है, नेतृत्व लिख लो किसने किया था, तस्मान। ऐसे इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्लियर है। एक दूसरा नाम हम बताएंगे, उसको याद कर लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1922 वाला। 1922 में रंपा लोगों ने, 1922 में रंपा लोग नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इसका जो नेतृत्व किया है वो याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, देखो ये सेकेंडरी है नेतृत्व। दो चीजें इंपॉर्टेंट हम बार बार कह रहे हैं, जब टाइम बचे तब नेतृत्व याद कर लेना। मेन पॉइंट है कि ये विद्रोह और समय कब हुआ है और कौन सा क्षेत्र है। ये तीन चीजें ही आपके लिए प्रायोरिटी हैं। अगर प्रायोरिटी पे देखें कि हम क्या पढ़ें, तो ये तीन चीजें आपको मेन पढ़नी है। बाकी पूरा समझना है तब चीजें पढ़ना आगे। लेकिन कम से कम ये जरूर अपना रिवाइज करते रहना, कौन सा विद्रोह कब क्या, क्योंकि एसएससी लेवल में यही है
डेट कहाँ हुआ, बस मेन यही है यहाँ। जब बहुत समय बचे तब ये सब याद कर लेना कि कौन नेतृत्व किया था, कौन क्या था। ठीक है। तो रंपा विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो समझ गए सब लोग कि रंपा जाति कहाँ रह रही है, आंध्र प्रदेश वाले में। ठीक है। अच्छा, इनको मार दिया गया था, अल्लूरी सीताराम राजू को मार दिया गया, जिसकी वजह से इसके बाद ये विद्रोह दबा दिया गया था। ठीक है, वो डिटेल अलग बात है। तो ये चीजें फिर 1924 जाते जाते ये विद्रोह दब गया था, रंपा विद्रोह। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और विद्रोह आपको देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। ठीक है। 1895 से 1901, इसको कई नामों से जाना जाता है। अन्य नाम, उलूग खनी, उलूग खनी महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह। इसको इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। ये आदिवासी लोग थे जिनको मुंडा आदिवासी कहा जाता था। मुंडा आदिवासी कहाँ रहा करते थे? छोटा नागपुर, पठार। ठीक है। फिर वही वाला झारखंड बिहार का जो एरिया है, देखो छोटा नागपुर का पठार उसी साइड है, झारखंड बिहार के साइड में छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। अच्छा, दिक्कत क्या हुई थी कि इनकी एक जमीन हुआ करती थी, इनकी पारंपरिक जमीन थी, जिसे खूट कट्टी या मुंडारी कहा जाता था। तो इनकी एक पारंपरिक जमीन व्यवस्था थी जिसपे लोग खेती किया करते थे, उसे खूट कट्टी या मुंडारी कहते थे। अंग्रेजों ने इसमें गड़बड़ कर दी। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने व्यक्तिगत भूमि व्यवस्था को जन्म दिया। अच्छा, ये क्या था? तो एक पॉइंट समझ लो कि खोटी कट्टी क्या था, सामूहिक खेती। ठीक है, सामूहिक खेती होती, जिस वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा इनका नाम सुने होंगे, नेतृत्व में आंदोलन शुरू। झारखंड में ये बहुत जाना पहचाना नाम है, ये बिरसा मुंडा। ठीक है, बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, आंदोलनकारी के रूप 1895 से 1901 है। 1895, ठीक है, समझ गए, 1895 से 1901। 1895 में ही इन्होंने विद्रोह शुरू किया था ना, बिरसा मुंडा ने 1895 से ही शुरू किया था। जन्म इनका बहुत पहले हो गया था, 1875 वगैरह के आसपास इनका जन्म हो गया था, झारखंड के ही थे। और झारखंड में ये बहुत बड़े मतलब आदिवासियों के नेता माने जाते हैं। बिरसा मुंडा आज भी बहुत अच्छे, मतलब इनके नाम लिए जाते हैं लोग। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, बिरसा मुंडा को, और रांची जेल में इनको बंद कर दिया गया था, लगभग 1900 के आसपास। और जब इनको बिरसा मुंडा को जेल में बंद कर दिया गया तो उसके बाद ये विद्रोह लगभग समाप्त ही हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो 1901 में विद्रोह शांत हो गया था।
तो अंग्रेजों का सीधा सा नीति था कि जो मेन नेता हो उसको पकड़ लो। वो तो ये बिरसा मुंडा मेन नेता थे, ठीक है। इनकी जीवनी भी पढ़ लेना जब समय मिले, बिरसा मुंडा काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, मुंडा विद्रोह कब से कब हुआ है आपको याद रखना है। मेन नेता ये बिरसा मुंडा जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, कहाँ, झारखंड वाला एरिया, छोटा नागपुर मतलब ये झारखंड का एरिया, ठीक है। तो झारखंड रांची का जो एरिया था उस साइड वाले में। क्या हुआ करता था कि खोटकट्टी या मुंडारी जो होता था कि इसमें सामूहिक खेती किया करते थे लोग आपस में मिलजुल कर। अंग्रेजों ने ये सब खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी एक नई व्यवस्था लगा दी। हर व्यक्ति जो आज चल रहा है, जैसे कि हर व्यक्ति का अलग अलग मालिक होगा, अपनी भूमि का मैं ही मालिक, मतलब इस तरह से। तो ये जो सोचते थे यहाँ के लोग, इनकी अपनी परंपराएं थी भाई। वो सोच रहे थे कि अंग्रेज हमारी परंपरा को खत्म करना चाह रहे हैं, मतलब हम जो मनाते हैं उस सब पे ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस वजह से चीजें हुई थी। और इतना ही नहीं था, ये बहुत डिटेल में चीजें हैं। मुंडा विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट आपका है, और बिरसा मुंडा जब पढ़ लोगे ना तब समझ में आएगा। जब इनके बारे में पढ़ोगे, इन्होंने बहुत सारे नारे दिए हैं बिरसा मुंडा ने। मतलब सीधे सीधे जो बाहरी लोग थे वो कहते थे कि उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जो हम आदिवासी लोग हैं या जनजाति लोग हैं उन्हीं को यहाँ रहने का अधिकार है, और अगर कोई यहाँ आता है तो हम उनको मारने में कोई परेशानी हमें नहीं होगी। और इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जो उनके अच्छे कामों के लिए किया था आदिवासियों के लिए, ठीक है। तो इनका काफी नाम है वहां पर। क्लियर होगा। चलो एक और बता। चलो आज रहने देते हैं, फिर कल देख लेंगे। दो विद्रोह और, दो तीन विद्रोह और है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोगों ने देख लिया, क्लियर है। चुआर तथा हो विद्रोह, भील विद्रोह, और कौन सा, रामोसी, ठीक है, कुकी, कोल और संथाल। रिवाइज कर लेना इसको। खासी विद्रोह, खासी पहाड़ियां भी पड़ती हैं, ठीक है। ये सब जनजाति उधरी हैं और ये सब पहाड़ियां हैं, खासी पहाड़ी, जयंतिया, गारो और ये सब। रंपा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। जो इंपॉर्टेंट है देखो क्वेश्चन वही हमने बताया, क्योंकि बहुत कुछ आप पढ़ोगे ना परेशान हो जाओगे। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, कम से कम उतना पढ़ें जो एग्जाम में मिल जाए। और ऑब्वियस सी बात है, तुम रिवाइज करना, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कल ये हम लोग टॉपिक खत्म कर देंगे जो आंदोलन वाला है, कल ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 एओ ह्यूम के द्वारा, और कांग्रेस के जो अधिवेशन में, वन लाइन के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे मिलेंगे। कांग्रेस के बाद चीजें आपकी सब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के बाद फिर नरम दल, गरम दल, अब ये सब आने लगेंगे, क्रांतिकारी लोग आने लगेंगे, ठीक है। तो अब ये आंदोलन के बाद हमारा कंप्लीट, वो सब पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। क्रांतिकारी वगैरह, ये आंदोलन आंदोलन तो आधे तो नाम ही नहीं सुने हैं, है ना। कई तो जानते ही नहीं है कौन कहाँ है क्या है। वीरू वल्लुयर, पता नहीं क्या क्या नाम है, आधे कहेंगे पता नहीं क्या नाम लिखते रहते हैं सब। चलो क्रांतिकारी पढ़ने में मजा आएगा, है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद। पहले तो कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो आज की पार्टी है, तो कैसे स्थापना हुई। अच्छा, पता है जब आजादी हुई थी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे। जो राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो महात्मा गांधी इसके सपोर्ट कर रहे थे कि जब आजादी मिल जाए तो उसके बाद इस पार्टी को खत्म कर दीजिए। अब किस वजह से था उसको हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा था, बट हुआ नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलते हैं। आप लोग को खाना वाना भी बनाना होगा, है ना। सर कल क्लास कब से होगी, देखो मैसेज डाल देंगे, कभी फिक्स नहीं है अभी, क्योंकि हमारी मॉर्निंग में शायद ऑफलाइन क्लास रहेगी, है ना। तो ऑफ मॉर्निंग में तो नहीं हो पाएगी, अब दोपहर में होगी या तो फिर शाम को मैसेज पड़ जाएगा, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट।